नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस ने एक फैसला लिया। कांग्रेस ने फैसला इंडिया गठबंधन से अलग होने का। इंडिया गठबंधन से अलग तो कांग्रेस हो गई है और एकल चलो की राजनीति अपना रही है, क्योंकि राजनीति इस वक्त जिस दिशा में जा रही है वह स्वार्थ की राजनीति और कांग्रेस लोकतंत्र की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का, राहुल गांधी का मानना साफ यह है कि लोकतंत्र होना चाहिए और संविधान से चलना चाहिए कार्यपालिका। लेकिन संविधान से न सरकार चल रही है न ब्यूरोक्रेसी चल रही है और लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। इसे बचाना है तो मोदी को हराना होगा और मोदी को हटाना होगा। यह चीजें, मुख्य लक्ष्य कांग्रेस का यही है। अब 100 सांसदों की ताकत कांग्रेस के पास है केंद्र के अंदर, और क्षेत्रीय दल जो हैं इंडिया गठबंधन के अंदर वह कांग्रेस को महत्व नहीं देते थे और कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करते थे। अपनी हार का ठिकरा जो है वह कांग्रेस के ऊपर थोपते थे और कांग्रेस को स्पेस भी नहीं देते थे। ऐसे में कांग्रेस ने अलग चलने का रास्ता तलाशा और कांग्रेस अलग राह पर निकल पड़ी है। और कांग्रेस अलग राह पर निकलने के बाद में संकेत जो है बहुत शुभ मिल रहे हैं। अब कांग्रेस का यह कहना है कि हम एकल चलो की राजनीति में चलेंगे और जिसे भी गठबंधन हमसे करना होगा उसे हमारे शर्तों पर करना पड़ेगा, उनकी शर्तों पर हम नहीं करेंगे, जैसे महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में हुआ। तो इस राह पर चलने से कांग्रेस को महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर अच्छा वोट प्रतिशत भी मिला और अच्छा रिजल्ट भी हुआ 24 पार्षदों का, जो इंडिया गठबंधन अगर बनाना चाहेगा अपना मेयर तो कांग्रेस के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस ने समर्थन देने के लिए भी उद्धव ठाकरे को कहा कि हम आपको समर्थन देंगे, आप बनाइए। लेकिन वह दर्द जो सुप्रिया सूले के चेहरे पे झलका प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्त, सुप्रिया सूले शरद पवार की बेटी है। सुप्रिया सूले ने कांग्रेस को लेकर के जो कहा कि कांग्रेस अगर साथ में गठबंधन में होती तो इंडिया गठबंधन का मेयर हो जाता। क्योंकि शरद पवार को जनता ने अस्वीकार कर दिया और अजीत पवार को भी अस्वीकार कर दिया, दोनों को नहीं मिले सीटें और कांग्रेस अकेले में अच्छा प्रदर्शन कर गई। तो दर्द झलका लोगों का कि कांग्रेस के साथ रहने से कितना फायदा मिलता था, यह बात समझ आई। यही बात बाकी सबको समझ आ रही है कि नहीं? अरविंद केजरीवाल को भी समझ आई। जब सत्ता चली गई तो कांग्रेस साथ नहीं थी, साथ रहती तो ऐसा नहीं होता। तो कांग्रेस साथ थी तो इज्जत सम्मान नहीं दिया और साथ छोड़ दिया तो सत्ता गंवा बैठे। अब ऐसे में कांग्रेस के 100 सांसदों का भी महत्व लोगों को समझ आ रहा है और यह भी समझ आ रहा है कि कांग्रेस साथ नहीं है तो हम लड़ नहीं सकते और सत्ता गंवा बैठेंगे अगर सत्ता है तो। हालांकि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से भी गठबंधन नहीं किया, अकेले ही लड़ा और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ लड़े। अब महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल महत्व नहीं दे रही है। बीती रात एकनाथ शिंदे दिल्ली भी आए हुए थे लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, भाजपा उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यानी कि एकनाथ शिंदे के पास अब उद्धव ठाकरे से समर्थन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, या एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे को समर्थन देने के बगैर कोई रास्ता नहीं बचा है मेयर बनाने का, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ देगी। ऐसे में एकनाथ शिंदे ठाकरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन टूट रहा है और टूट गया है एक तरह से कहिए। अब मेयर की कुर्सी इस बात की फैसला करेगी कि महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस की बचेगी या नहीं बचेगी और केंद्र की सरकार का क्या हाल होगा महाराष्ट्र से, यह तब पता चलेगा। लेकिन एनडीए टूट गया है,
एक तरह से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी तरफ कांग्रेस का सिक्का यहां पर जमा, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के एकनाथ शिंदे ने ठाकरे से जो हाथ मिलाया, कल्याण और डोंबिवली में मिलाया हाथ, मेयर शिवसेना का बना। लेकिन एकनाथ शिंदे के बेटे के डर साफ दिख रहे थे कि उन्होंने कहा महायुति का बना। महायुति का कैसे बना? महायुति में तो भारतीय जनता पार्टी है और भाजपा को आपने अलग कर दिया, ठाकरे के मदद से बना है, तो वह महायुति का नहीं, वह महाविकास अघाड़ी का है। वह महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन का बना। तो एकनाथ शिंदे को डर अभी भी है भाजपा का, कहीं जेल न डाल दे या क्या डर है मैं नहीं जानता। लेकिन संजय राउत ने जैसे कहा कि शिव सैनिक कभी डरते नहीं है और झुकते नहीं है, शिंदे क्यों झुक रहे हैं? यही बात उनके लोग भी पूछ रहे हैं एकनाथ शिंदे के कि आप ऐसे ही डरते रहेंगे तो आपको छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। तो एकनाथ शिंदे कहीं के नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश और राहुल अलग फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि सरकार बदलने वाली है बैठक में। जब विधायक दल की बैठक हुई, बिहार के विधायक दलों की बैठक और केरल के विधायक दलों की बैठक हुई दोनों की, तो दोनों बैठकों में राहुल गांधी ने कह दिया देखो सरकार बदलने वाली है, आपको रहना है या नहीं रहना है। अगर पार्टी छोड़ के जाना है तो अभी कारण बताओ और पार्टी छोड़ करके जाओ। ऐसे में जो जाने वाले थे वह भी सन्न हो गए और फिर कांग्रेस एकजुट हो गई। नीतीश कुमार की बातचीत कहीं ना कहीं राहुल गांधी से हो रही है और नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन की तरफ मुड़ रहे, यह बात कही जा रही है। और यह बातें कयास कब से लगाई जा रही है? जब यात्रा में निकले तभी से कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और नीतीश कुमार मिशन 122 को कंप्लीट करने के पहले खुद को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जो खड़ा करना चाहते थे वह भी क्लियर हो गया, क्योंकि 85 है उनके पास और 5 असुद्दीन ओवैसी के आ रहे हैं, एक बहुजन समाज पार्टी के, तो उनकी संख्या हो जाती है 91 और भारतीय जनता पार्टी की संख्या है 89, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से 2 ज्यादा हो जा रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी का विलय करेंगे। वह करेंगे कि नहीं करेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं। सिर्फ उन्हें पार्टी की संस्था दिलाने की बात है और यह चीज विधानसभा स्टार्ट होते ही शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि रणनीति क्या होती है। लेकिन नीतीश कुमार ने 2 काम किया है, एक तो आरसीपी सिंह को एंट्री लेने के लिए और ललन सिंह और संजय झा को आउट करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं जेडीयू में रहते हुए भी। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थन वापस लेते ही संकट में आ जाएगी, एक तरफ शिंदे और एक तरफ नीतीश कुमार। लेकिन आगे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज हो गए और नीतीश कुमार सिक्योरिटी हो सकता है कि इसमें हस्तक्षेप करें और उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाएं, क्योंकि विधायक का सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन की हटाई जा रही है, यह बर्दाश्त नहीं। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वह सीएम के बाद उसी का नंबर होता है और उसे कैबिनेट रैंक का दर्जा देना पड़ता है। ऐसे में सिक्योरिटी हटाना गलत है, इस पर चिंता जताई है नीतीश कुमार ने और यह उनको सिक्योरिटी फिर उपलब्ध कराया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मायूसी छा रही है। भारतीय जनता पार्टी यह सब कुछ इसलिए कर रही है तोड़फोड़ करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा में मायूसी छाई हुई है और यह डर तो है कि कहीं सत्ता हाथ से चली न जाए। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू या भाजपा की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि अब इसे आप दर्शक जरा ध्यान से समझ लीजिए।
अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर ठाकरे से अगर शिंदे ने हाथ मिला लिया है, तो ठाकरे से शिंदे को हाथ मिलाने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कल्याण डोंबिवली निकल गई। कल्याण किसका हो गया? कल्याण ठाकरे का हो गया कि शासन हाथ में आ गया। लेकिन कल्याण और डोंबिवली मुद्दा नहीं है, मुद्दा महाराष्ट्र का बीएमसी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकनाथ शिंदे की शर्तों पर तैयार नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना किसी भी कीमत पर बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है और पार्टी टूटी एकनाथ शिंदे की तो एकनाथ शिंदे कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की नजर एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों पर है और 29 पार्षदों पर, विधायकों पर नहीं है। अब 7 सांसद भी बचाने हैं और 29 पार्षद भी, जिसको लेकर के फोन कॉल टेपिंग चालू है। इस तरह की चर्चा चल रही है और उद्धव ठाकरे, इसलिए टेपिंग हो रही है कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में एकनाथ शिंदे के पार्षद हैं। अब कौन बाजी मारेगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे तो संकट में आ ही गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सुन रही है। कल देर रात जब दिल्ली पहुंचे, उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं चल रही है और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे संकट में फंस गए कि एक तो असली शिवसेना के रूप में आ भी नहीं पाए। उद्धव ठाकरे को जनता ने असली शिवसेना मान लिया और यह अगर भाजपा ने शिवसेना का मेयर बनाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उनके लोग टूट जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र बीएमसी एक अलग तस्वीर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट भी पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 2019 वाले हालात हो जाए। ऐसे में एकनाथ शिंदे असमंजस की स्थिति में है। ठाकरे का समर्थन लेकर के भी महायुति का नाम लेते हुए श्रीकांत शिंदे नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अब पार्लियामेंट का सेशन का वक्त आ रहा है, 28 तारीख से शुरू है, चंद्रबाबू नायडू जो है और सक्रिय होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी और जकड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में मगरूर है। कभी बंगाल में दिख रहे हैं तो कभी आसाम में दिख रहे हैं, कभी केरल में तो कभी तमिलनाडु में दिख रहे हैं, कभी पांडिचेरी में दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रचार में बासु बाबा डमरू बजा रहे हैं, बस यही है। लेकिन जो व्यवस्था गड़बड़ा रही है, शेयर मार्केट में लाखों करोड़ डूब रहा है, सरकार फेल हो रही है, अमेरिका प्रेशर दे रहा है, ये सब की बात नहीं है। बात कांग्रेस की हो रही है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग से ये है तो वो है तो वो है। 10-12 साल से सत्ता में रह के दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री और डरपोक प्रधानमंत्री है कि जो अपने कार्यों को भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसकी उपलब्धि ही कुछ नहीं है, नकारापन उसकी उपलब्धि है, तो वह कहां से बताए? नकारापन उपलब्धि में है इस मोदी सरकार का, तो वह अपनी सरकार के बारे में बताए क्या? रुपया 91 से 92 के आसपास आ गया, $92 के मुकाबले रुपया 92 रुपया करीब आ गया। यह नाकामी कैसे बताए? विदेश नीति फेल होकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, कैसे बताए? जीडीपी हवाई है, कैसे बताए? अब बजट पेश होना है, खजाना खाली है, आरबीआई को भी लूट करके बैठी हुई सरकार है, क्या बताए सरकार? उपलब्धि नहीं है। मनरेगा बंद कर दिया, बेरोजगार कर दिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रही थी, महंगाई चरम सीमा पे कर दिया, लोग त्राहिमाम कर रहे, 5 किलो फ्री अनाज भी बंद होने की कगार पर आ गया। तो सरकार बताए तो क्या बताए? अपनी नाकामियों को तो पाखंड झेल रही है। लेकिन इस सरकार का सबसे बड़े पाखंड का खेल उजागर हो गया, आरएसएस और भाजपा दोनों का। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन रहे थे, डंका बजा रहे थे, पता नहीं विष्णु के अवतार तो कौन कौन अवतार बन रहे थे और हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे थे और हिंदुओं के शंकराचार्य को अपमानित करते हैं लोग, जो खुद की डिग्री नहीं दिखा रहे, शंकराचार्य से डिग्री मांग रहे हैं। सोचिए, तो जनता इनके खिलाफ हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़ी मात्रा में इस्तीफा
नाराज मोदी और धामी से, उत्तराखंड के लिए अंकिता भंडारी के मुद्दे पर। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, महिला समाज, महिला नेता, पुरुष नेता इस्तीफे दे करके सड़कों पर आ गए। और ऐसे ही इस्तीफा होता रहा तो एक दिन घंटा बजाने को मिलेगा सरकार को, उत्तराखंड हाथ से निकल जाएगा, केंद्र की सत्ता हाथ से चली जाएगी। अब सीएम धामी की कुर्सी जाएगी या मोदी की कुर्सी जाएगी? इस्तीफा मोदी का होगा या धामी का होगा, मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन सत्ता जरूर चली जाएगी, क्योंकि एक तरफ शंकराचार्य को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है और शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां जा रहे हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। सोचिए कि जब 10 मार्च को चारों शंकराचार्य इस देश के जब कूच करेंगे दिल्ली के लिए, तो नजारा क्या होगा, लाखों की संख्या। किसान आंदोलन को तो संभाल भी लिया कि 5 लाख लोग करीब थे, लेकिन यहां तो लाखों लाख में लोग रहेंगे। और वैसे भी बाकी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर आदिवासी समाज है, जो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। ऐसे में यह सरकार अब बड़ी संकट में फंस गई है। एनडीए गठबंधन तो खत्म हो ही रहा है, टूट ही रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब मोदी का इस्तीफा हो जाए, मोदी ऐसे संकट में आ जाए, इसीलिए अब पाखंड बटोर रहे हैं। अब जाकर के मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हैं हर जगह। जहां चौराहे पे खड़ा होने की वजूद नहीं है, उस केरल और तमिलनाडु के अंदर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सोचिए कैसे बात कर रहे हैं। और आप दर्शकों को पता है, अगर केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ गया तो यह देश 2 टुकड़े में बच जाएगा उसके। तो फिर समझ लीजिए आपकी गुलामी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। यह सरकार पूरी तरह से संकट में तो आई हुई है और राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि सरकार बदलने वाली है। इसका मतलब कि अंदर खाने तैयारी पूरी हो चली है। इंतजार इस बात का है कि कब तक होगा। लेकिन 37 सांसद जो हैं, और 37 नहीं 40 कहिए, 40 सांसद इस सरकार की धड़कन को बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के 12, चंद्रबाबू नायडू के 18, एकनाथ शिंदे के 7 और जयंत चौधरी के 2 और अनुप्रिया पटेल के 1। यह 40 सांसद धड़कन बढ़ा रहे हैं। और कब सरकार धराशायी हो जाएगी कोई नहीं जानता, या मोदी भी जानते हैं कि कभी भी सरकार जा भी सकती है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें साफ आने वाली है। महाराष्ट्र का बीएमसी बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है और नीतीश कुमार का एक्शन क्या होता है, इन दोनों पर आधारित है यह कि कब इनके फैसले आते हैं। एकनाथ शिंदे का भी चंद 1-2 दिनों में फैसला होना है और नीतीश कुमार का भी जल्द फैसला होना है। यह फैसला मोदी सरकार को डरा भी रहे और सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। तो थोड़ा इंतजार और फैसला आप दर्शकों के सामने आ जाएगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।